बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। बेटा ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 57 पेज तक जितने भी आर्टिकल हैं वो एग्जाम में बेटा या तो उनमें से शॉर्ट आंसर बनेंगे या फिर आप ये कह लें कि ऑब्जेक्टिव, और हम इसको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी की फिजिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन। बेटा जब आप सर्टेन डायरेक्शन की बात करते हैं इसका मतलब किसी खास सिमत में तय करदा फासला यूनिट टाइम में वेलोसिटी कहलाता है। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या फिर बोल्ड फेस से बेटा, या फिर बाय पुटिंग एन एरो हेड ओवर अ लेटर। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट अ बॉडी cover a displacement d in a time t, then v किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो फिर एस आई सिस्टम, ऐसे सिस्टम का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में, इसकी यूनिट क्या है बेटा वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर बेटा आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपके पास आता है उसको हम एवरेज का नाम दे देते हैं। यहां पर एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करें बेटा कॉमन लाइफ में बाज का आप 1 घंटे में ज्यादा फासला कवर करते हैं और बाज का आप 1 घंटे में कम फासला कवर करते हैं, और फिर ये क्वेश्चन अरेज होता है बेटा कि आपने एवरेज 1 घंटे में कितना फासला तय किया है। तो उसके लिए फिर क्या होगा? आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। यहां पर बेटा अगर डिस्टेंस की बात होगी तो इसका मतलब स्पीड की बात हो रही है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है ना, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या आएगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब बेटा इसकी कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कितनी समझ आई है, उसको क्लियर करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव का सपोर्ट लेते हैं, देखते हैं इसके कंसेप्ट को वाज़ह करने के लिए। इफ अ स्क्वैश बॉल कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द बॉल मेनी टाइम्स एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आपको पता है बेटा जब प्लेयर जो है वो एक ग्लास का कमरा होता है उसमें बॉल को हिट करता है, वो कहता है मैनी टाइम्स बाउंस बैक होता है, और टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करती है वो 100 in 2 seconds, then total displacement and average velocity is respectively। बेटा ये की पॉइंट है इसका, क्या बॉल कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हमने ये पहले डिस्कस किया है कि अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी पर जाते हैं, बी से सी पर जाते हैं, सी से डी पर, और डी से दोबारा वापस ए पर जाते हैं, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आ गए। अगर आप उसी पॉइंट पर वापस आते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वही बात, इसी तरह की बात उसने यहां पर की है कि बॉल जो है वो आप हिट करते हैं एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाती है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या 50, 100 कितना होगा बेटा? 0 होगा। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर आपके पास ये चीज बेटा 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनता, ये ऑप्शन नहीं बनता, ये ऑप्शन नहीं बनता। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। क्यों नन आएगा? क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट भी और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी किसके इक्वल आ जाती है? 0। एज डिस्प्लेसमेंट इज 0, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा किसी भी लम्हे के लिए वेलोसिटी। जब आप किसी भी लम्हे की बात करते हैं तो इसका मतलब एक लम्हे का मतलब यह है कि वो टाइम बहुत ही कम है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट का मतलब वो टाइम बहुत ही कम है, मेजर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम।
मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? It is defined as limiting value of delta d over delta t as the time interval delta t flowing the time t approaches to 0. बेटा आप इसको ये कह लें कि डेल्टा, डेल्टा का मतलब याद रखना है बेटा, डेल्टा जो है वो शो करता है चेंज को। एक डेल्टा बेटा स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करता है, डेल्टा यहां पर चेंज को भी शो करता है, स्मॉल क्वांटिटी को। लेकिन यहां पर क्योंकि एट एनी इंस्टेंट की बात हो रही है, एट एनी इंस्टेंट का मतलब टाइम बहुत ही कम है। जब टाइम बहुत ही कम है तो फिर आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, जब टाइम कम होना है, लेकिन जब टाइम ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होना है। लेकिन यहां पर टाइम कम है, अगर टाइम कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी के बारे में बताना कि ये टाइम कितना कम है, ये टाइम इतना कम है कि अप्रोक्सीमेटली ये 0 के इक्वल है। तो फिर मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये वाली इक्वेशन को हम कैसे रीड करेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा डी एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए आप कहते हैं वेलोसिटी पहले चेक किया 5, फिर चेक किया एट एनी इंस्टेंट के लिए 5, फिर चेक किया एट एनी इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी बेटा कितनी है? 5 है। इसका मतलब ये वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए चेंज ना हो तो उसको आप क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। If the instantaneous velocity doesn't change, the body is said to be moving with uniform velocity. या सेकंड डेफिनेशन करते हैं, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा याद रखते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो स्पीड की बात हो रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले आप ये कह लें कि 5 डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, टाइम 1 सेकेंड, फिर 5 1 सेकेंड, फिर 5 1 सेकेंड, टाइम भी इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है, तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। बिल्कुल ऐसी जैसे आपने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। अल्लाह हाफिज।